हे गाइस, नमस्कार। समय को ना लेते हुए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोलीय चालक की धारिता और समांतर प्लेट संधारित। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोलीय चालक या गोलीय संधारित या गोलीय चालक क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, गोलीय चालक क्या होता है कि हम लोग एक गोला ले लेंगे, उस पे आवेश दे देंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, गोलीय चालक कहलाता है। तो आइए हम लोग पहले हेडिंग लगा के रखे हैं कि भाई गोलीय चालक की धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं। चलिए, ठीक, ये कोई गोलीय पृष्ठ ले लीजिए जिसकी कोई केंद्र है O और जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ध्यान दीजिएगा, जिसकी त्रिज्या है क्या है, कैपिटल R। अब इस पे आप लोगों ने आवेश देना स्टार्ट किया। जब इसको आप आवेश दोगे तो गोले पर दिया गया आवेश गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। गोले पर संपूर्ण आवेश जो होते हैं वो गोले के पृष्ठ पर फैल जाते हैं। इस प्रकार फैल गए। ठीक, समझ रहे हैं ना कि भाई मान लिए कोई गोलीय चालक है जिस पे हम लोग आवेश देते हैं। आवेश देने पर इसकी जो आवेश हम लोग दे रहे हैं वो गोलीय चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है। तो भाई फैल जाता है, तो अब बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसकी धारिता क्या होगी। तो आइए ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो देखिए भैया, माना R त्रिज्या की कोई गोलीय चालक है। R त्रिज्या की कोई गोलीय चालक है। क्या है, गोलीय चालक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। भाई मान लिए R त्रिज्या का क्या है, गोलीय चालक है तथा चालक पर फैले हुए आवेश की मात्रा, Q है। क्या है, Q है। ध्यान दीजिए, चालक पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या है, यहाँ पर Q है। इतनी बातें समझ में आई। ये जो आपने पूरा आवेश फैला के रखा था उस पे फैले हुए आवेश की मात्रा को हम लोग क्या मान लेते, Q है। तथा विभवांतर क्या है, V है। तथा विभवांतर क्या है, V है। ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसको Q आवेश दिए तो विभवांतर क्या है, V है। चले, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि गोलीय चालक के कारण जो विभवांतर V है, जो विभव है वो V हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आइए आगे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये क्या निकालेंगे, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। तो विभव का फार्मूला क्या होता है गाइस, आप लोगों ने पढ़ा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो फैले हुए आवेश की मात्रा यहाँ क्या है, Q है, और बटे क्या हो जाएगा, बीच की दूरी जो होगी वो त्रिज्या होगी, तो कैपिटल R होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई गाइज। V बराबर क्या आ गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये समीकरण नंबर क्या बना लेते, 1 बना लेते हैं। तो हमको तो भाई इस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C, गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है Q/V। Q/ क्या होता है, V होता है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक से इस V का मान रखने पर, ये देखिए V का मान है ना, तो समीकरण 1 से
v का मान रखने पर। चलिए तो v का मान रखते हैं, तो v का मान रखें यहाँ पर, तो c बराबर क्या आ गया भैया q, और v का मान रख देते हैं, v का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है भैया q/r, कितना है q/r, q/r। ध्यान दीजिएगा ये q से क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये पूरा पोर्शन ऊपर चले जाएगा, तो c बराबर क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये आ गई गोलीय चालक की धारिता, ठीक, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है विद्युतशीलता है, माध्यम की क्या है विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है। और आर क्या है त्रिज्या है, आर क्या है त्रिज्या है, इसे हम लोग बीमा भी कह सकते हैं। तो जो आपने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना कि संधारित्र की धारिता जो होती है माध्यम और बीमा पर निर्भर करती है, तो देखिए गोली चालक की जो धारिता आपने ज्ञात किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो आपने कैलकुलेट किया, वो भी गोली चालक की भी धारिता त्रिज्या पर निर्भर कर रही। त्रिज्या क्या है एक प्रकार की बीमा है, और उसके बाद माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर कर रही है, यानी किसी भी चालक की धारिता जो होती है वो Q/V के ऊपर निर्भर नहीं करती, बल्कि माध्यम की विद्युतशीलता और बीमा पर निर्भर करती है। तो गाइज आपकी जो गोली चालक की जो धारिता थी वो C = क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r निकल कर आ गए। तो आइए कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मज़े की बात है, जो हट के हैं, उनको हम लोग जानते हैं। वो क्या जानते हैं, अगर आप सोचिए कि मुझे इस गोली चालक की धारिता, इस गोली चालक की जो धारिता है वो 1 फैराड लानी हो, 1 फैराड निकालनी हो, तो या तो हम साफ मुद्दे पे कह लें, साफ साफ बातों में कह लें कि भाई मुझे गोली चालक की धारिता 1 फैराड हो जाए। इस जो गोली चालक की धारिता हमने बना के रखा है, ये मुझे 1 फैराड की धारिता मुझे चाहिए। 1 फैराड की धारिता बनाने के लिए कितनी मीटर त्रिज्या की गोला, कितनी मीटर त्रिज्या वाले गोला को लेना पड़ेगा, तो आइए वो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मजे की बात वाले टॉपिक को चर्चा करेंगे। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए तो इसको मूव कर देते हैं। 1 मिनट गाइस, थोड़ी सी और कुछ बातें यहाँ छूट रही हैं, उनको भी हम लोग इसी के साथ साथ अध्ययन कर लेते हैं। यदि ये जो गोली चालक आपका है ये किसी के वाले माध्यम में रख दिया जाए, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, तब धारिता क्या होगी। तो यहाँ लिखते हैं यदि गोलीय चालक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो तो धारिता C माध्यम, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी माध्यम में रखा गया, जो ये गोली चालक है इतनी देर तक निर्वात में था, अब कहाँ रखा जा रहा है, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो हमने मान लिया भाई कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देते हैं तो धारिता क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा जिस माध्यम में रखते हो उतनी गुना धारिता क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है। जिस माध्यम में रखोगे उसका परावैद्युतांक जितना रहेगा उतना उसकी धारिता क्या हो जाती है, फटाक से बढ़ जाएगी। तो भाई के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं तो जो धारिता थी, जो पहले की धारिता थी उसमें वो के गुना वो बढ़ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। तो जो धारिता आई वो ये आ गए कि जब किसी दूसरे माध्यम में रखोगे तब के लिए धारिता क्या हो जाती है, ये हो जाती है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। एक पॉइंट और जानते हैं जरा सा, वो पॉइंट आपके लिए क्या होने वाली है, आइए वो आप ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, ये किसके लिए है, ये निर्वात के लिए है ना, ये किसके लिए है, निर्वात के लिए, ध्यान दीजिएगा। आइए
तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सा एक नया, जिसे आप लोग क्या कहते हो कि भाई मज़े की बात ये है कि अगर हम लोग सी माध्यम, किसी माध्यम में धारिता और सी निर्वात यानी निर्वात की धारिता को भाग दे दें तो वो आपको क्या मिलता है, वो आपको परावैद्युतांक मिलता है, के मिल जाता है। चलें देखें, आइए देखिए कैसे। अब सी माध्यम, तो सी माध्यम यानी किसी माध्यम में जो धारिता होती है वो होती है के 4πε0 r होता है, और जो निर्वात की धारिता होती है वो 4πε0 r होता है। तो देखिए ये ऊपर के पद और ये ऊपर के पद कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके सामने क्या बचा, ये आपके सामने बचा सी माध्यम और बटे सी निर्वात, सी माध्यम बटे सी निर्वात बराबर क्या मिल गया, के, और के क्या है, परावैद्युतांक होता है। ये के क्या होता है वहाँ, परावैद्युतांक होता है। के क्या होता है वहाँ, परावैद्युतांक होता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। क्या मजे वाली बात आपने पाया कि भाई जो परावैद्युतांक आप के वहाँ रखे थे वो के का परिभाषा आपको क्या मिल गया कि किसी भी गोली चालक की माध्यम में जो धारिता होती है, माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है, जिसे हम लोग के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः बोलते हैं भाई, माध्यम में गोली चालक की धारिता, निर्वात में गोली चालक की धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से, माध्यम में गोली चालक की धारिता और निर्वात में गोली चालक की धारिता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ये टॉपिक था गोलीय चालक की धारिता वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी कुछ बातें और जो बतानी है वो हम लोग दूसरे पेज पे चर्चा करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे अच्छे मज़े वाली बात आपको जानना है। वो क्या है कि हमने कहा भाई कि जो गोली चालक लिए उसकी धारिता इस बार मुझे 1 फैरेड चाहिए, तो कितना बड़ा गोला लिया जाए, कितना बड़ा गोला ले लें कि उसकी धारिता मुझे 1 फैरेड मिल जाए। ठीक, आइए सी बराबर 1 फैरेड लाना है, 1 फैरेड, ठीक 1 फैरेड लाना है, और उसके लिए हमको कितनी बड़ी गोले लेने पड़ेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सी बराबर अभी हमने पढ़ा था वो 4πε0 r, ये पढ़े थे। ठीक, ये फार्मूला पढ़े थे। हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/c बराबर 1/4πε0 r। ठीक, ये चीज़ हमने कर दी भाई, दोनों को 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब क्या होता है 1/c बराबर 1/4πε0 r पर इतने की जो वैल्यू होती है, इतने की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक, चलिए अब c का मान आप 1 तो मान के ही चले हैं कि मुझे 1 फैरेड चाहिए धारिता, बराबर इसका मान आ गया 9 × 10⁻⁹, और बटे कितना है कैपिटल R, R का मल्टीप्लाई कर दें तो R बराबर क्या आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ किलोमीटर आ गए। तो आप ध्यान से यहाँ समझिएगा गाइस, आप यहाँ एक बात ध्यान से समझिए कि अगर मुझे 1 फैरेड की धारिता चाहिए, किसी गोली चालक की धारिता अगर 1 फैरेड चाहिए, तो उस गोली चालक की जो त्रिज्या है वो इतनी किलोमीटर की होनी चाहिए। हुई ना मजे की बात भाई, हुई मजे की बात कि 9 × 10⁻⁹ किलोमीटर त्रिज्या का अगर हम लोग वृत्त लेते हैं तब जाके हमको 1 फैरेड की धारिता प्राप्त होती है। इसीलिए इस प्रकार के जो संधारित्र होते हैं, जो गोली चालक वाले संधारित्र होते हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी त्रिज्या का गोली चालक बना तो लोगे पर रखोगे कहाँ, और इतनी बड़ी गोली चालक की त्रिज्या बनाने के बाद उसकी धारिता कितनी मिल रही है, 1 फैरेड मिल रही है। तो मजे की बात आई ना। अब आइए दूसरी जानते हैं भाई मजे की बात क्या है। सोचो कि आप जिस पर रह रहे हो भाई, अपनी पृथ्वी माता जो होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कभी आपने गौर किया होगा तो पढ़ा होगा भाई, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है
वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 6.4 गुणे 10⁻³ किलोमीटर। सोचो भाई कि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है 6.4 गुणे 10⁻³ किलोमीटर, और आप चल रहे हो भाई इतनी त्रिज्या का वृत्त लेने, अर्थात पृथ्वी से भी बड़ा गोला लिया जाए तब जाके कहीं 1 फैरेड की धारिता मिलने वाली है। तो भाई वही हाल है कि पानी में रह रहे हो, मगर से दुश्मनी करोगे तो कब तक चलोगे। और अगर पृथ्वी पर उपस्थित हो, पृथ्वी से ही बड़ा गोला बनाना चाह रहे हो तो भाई ये तो संभव नहीं है ना। तो इसीलिए इस प्रकार जो गोली चालक की जो संधारित होते हैं उनको ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि उनकी धारिता बहुत कम होती है। ज़्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए उनको बहुत बड़ा साइज में तैयार करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो गाइज ये जो मज़े की बात थी वो हमने आपको बता दिए। अगर ज़रा सा भी मज़ा आया होगा तो भाई मज़े में वीडियो को क्या कर देंगे भाई, बताइए वीडियो क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं। दूसरी टॉपिक क्या रहने वाली है, समांतर प्लेट संधारित। समांतर प्लेट संधारित वो क्या होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है, और एक अच्छे लैंग्वेज में, एक अच्छे सरल भाषाओं में हम आपको सिखा देंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने समांतर प्लेट संधारित पढ़ा और इसमें कोई चीज़ ऐसा हार्ड था, भाई आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस आइए हम लोग जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित क्या हो रहा है। कुछ वर्ड लिख रहे हैं, उस वर्ड को लिखने के बाद जब हम उसको बनाएंगे तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या, या तो उससे पहले बना देते हैं ना फिर आपको लिखते हैं। देखिए क्या होता है कि ऐसे कुछ 2 ठो जो है आपको प्लेट लेना है समान आकृति के, यानी इसकी भी लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होगी वो दूसरे वाले की भी वही होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऐसे होनी चाहिए। 2 ठो का ले लिए, प्लेट ले लिए, इतनी बातें क्लियर हुई। 2 ठो प्लेट ले लिए, इस प्लेट का एक प्लेट को जो है अब हम लोग क्या करते हैं, 2 ठो प्लेट हो गए जिसकी लंबाई चौड़ाई एक ही है, मोटाई भी एक ही है, ये एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, और जो बीच की दूरी है उसे क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। एक प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। किस सिरे से जोड़ देते हैं, ऋण वाले सिरे से जोड़ देते हैं। इतनी बात समझाई। तो जो बैटरी का धन प्लेट जोड़े तो बैटरी के धन सिरे से जोड़ने के कारण इस प्लेट के बाहरी पृष्ठ पर कौन से आवेश आ जाएंगे, धन आवेश आ जाएंगे। कौन से आवेश आ जाएंगे, धन आवेश आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा धनावेश इस प्लेट को धनावेशित बना देता है। उसी प्रकार ये जो ऋण वाला सिरा है इस बैटरी के इस सिरे को क्या कर देगा, ऋण आवेशित कर देगा। क्या कर देगा, ऋण आवेशित कर देगा। इतनी बातें समझ में आई क्या। तो गाइस हमने क्या कहा कि 2 ठो प्लेटें लिए, एक दूसरे के पैरेलल रखे, उसको बैटरी से जोड़ दिए। तो बैटरी से जोड़ने के कारण जो इसका धनावेश था इस प्लेट के बाहरी क्षेत्र पे आ गया, और जो इसका ऋणावेश था वो प्लेट की इस बाहरी क्षेत्र पर आ गया। इतनी बातें क्लियर हुई। इतनी बातें अगर क्लियर हुई होंगी तो अब आप समझिए कि समांतर प्लेट संधारित क्या होता है। तो आप देखिए, समान आकृति की 2 प्लेटें, एक प्लेट आपका क्या है, ए है, एक प्लेट क्या है आपका, बी है। समान आकृति की 2 प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी हों, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखी हों, तो इस प्रकार का समायोजन समांतर प्लेट संधारित कहलाता है। तो ये जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, समान आकृति के समान आकृति के 2 प्लेट ठीक, 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा अल्प दूरी पर रखी हों, क्या हो, अल्प दूरी पर रखी हों
ऐसा समायोजन समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ये बातें क्लियर हुई। समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई। तो गाइस ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन। हमने क्या बताया कि भाई समान आकृति की दो प्लेटें हों, एक दूसरे के पैरेलल हों तथा क्या रखी गई हो, अल्प दूरी पर रखी गई हो, तो आपका जो समायोजन होता है, जो आपने समायोजन तैयार किया, जो निकाय आपने बनाया है, वो निकाय आपका क्या कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं ये जो प्लस क्यू, अब ये आवेश है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लस क्यू मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, माइनस क्यू मान लेते हैं। इसको, इस पूरे धनावेश को प्लस क्यू, इस वाले को पूरे को क्या मान लिए, माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला माना प्लेट पर आवेश की मात्रा, माना प्लेट पर आवेश की मात्रा क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है। प्लेट पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या है, क्यू है। इतनी बातें क्लियर हो रही। और प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। प्लेट का क्षेत्रफल क्या मान लिए, ए मान लिए। प्लेट का क्षेत्रफल ए मान लिए और प्लेट पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या मान लिए, क्यू मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस और माइनस है तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी। विद्युत बल रेखा यानी विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ, तो भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे हम लोग क्या मान लिए, ई मान लिए, जिसे हम लोग क्या मान लिए, ई मान लिए। और जो प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सिग्मा नाम देते हैं। तो ये चीज़ जरूर नोट करेंगे कि भाई प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए। आपने पढ़ा ना कि एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्लेटों के बीच जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये कितना होगा। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई बराबर, अब आप लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले वाले चैप्टर में डेरिवेशन करा के रखा गया है कि प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। जहां सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युतशीलता होती है। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो आप गाइज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस लेक्चर को जाके जरूर अटेंड कीजिएगा, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई हो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर कैसे आ रही है। तो इसको आप जाके वहाँ लेक्चर में ज़रूर अटेंड करेंगे। ठीक, तो भाई ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 से जो है सिग्मा का मान रखने पर, समीकरण 1 से सिग्मा का मान रख देंगे। यहाँ नोट कर देते हैं भाई कि समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रखने पर, तो आइए ध्यान देते हैं। तो सिग्मा का मान रखेंगे तो सिग्मा का मान कितना है, ई बराबर क्या आ जाएगा, तब सिग्मा के स्थान पे रखेंगे क्यू बटे, तो ए रखेंगे तो ए आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के पास। तो ई बराबर आ गया क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। ये इतनी बातें आपको समझ में आई। तो समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं।
तो मुझे ध्यान दीजिएगा जहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो वहाँ विभव भी उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो v है। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालेंगे, प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो प्लेटों के बीच का विभवांतर ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, आपने v माना है। v बराबर यहाँ एक फार्मूले का उपयोग करेंगे, v बराबर क्या होता है, E इंटू डी, जहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और जो D है वो क्या है, प्लेटों के बीच की अल्प दूरी है। तो आप जरूर ये आश्चर्य में पड़े होंगे कि सर जी ये फार्मूला लाए कहाँ से। भाई हम लोग कहीं से इसको पेड़ में थोड़ी फरा था तोड़ के ला दिए, आपने पढ़ा है विभव प्रवणता। क्या पढ़े हैं भैया, विभव प्रवणता। थोड़ी सी आप लोग इसको जो है यहाँ गुफ्तगू में ऐसे करके समझ लीजिएगा कि आपने पढ़ा था विभव प्रवणता E बराबर -dV/dr। तो हाँ, माइनस चिन्ह केवल बताता था कि दूरी के साथ साथ विभव घट रहा है। यहाँ हम लोग माइनस को हटाते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, dV बराबर E इंटू कितना आ जाएगा, dr। तो इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग किए हैं, V बराबर E इंटू D। अब E का मान यहाँ से रख देते हैं, समीकरण 2 से E का मान रखने पर, समीकरण 2 से E का मान रखने पर, क्या करने पर, E का मान रखने पर। तो चलिए E का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, V बराबर E के स्थान पे रखेंगे Q/A इंटू कितना आ गया, D। ये D यहाँ रखें और E का मान हमने ये रख दिया। समीकरण नंबर क्या बना लिए, 3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, धारिता। तो चलिए लिखते हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। संधारित्र की जो धारिता होती है C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या हो गया, Q/V। ध्यान दीजिएगा, अब V का मान हम लोग समीकरण 3 से रख देंगे। समीकरण 3 से V का मान रखने पर, तो V का मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, C बराबर Q/V। का मान कितना है, Q/A/0 इंटू D। Q बराबर V का मान हम लोग रखते हैं, देखिए V का मान कितना है, Q/A/0 इंटू D। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये पोर्शन ऊपर पहुंच जाएंगे। तो C बराबर आ जाएगा A/0/D। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता आई, C बराबर क्या आ गए, A/0/D, जहाँ A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, ε0 विद्युतशीलता है, D क्या है, दूरी है। अब देखिए A और D भी बीमा है और जो ε0 है वो विद्युतशीलता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बीमा और किस पे निर्भर की, माध्यम की विद्युतशीलता पे निर्भर करी। तो इस प्रकार गाइज आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डियर स्टूडेंट।